मेरे YouTube चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। अक्सर लोग ये कहा करते हैं, आप भी देखिए, आपने भी कई बार कहा होगा किसी न किसी को कि ये पिछले जन्मों का कर्म है जो ऐसा हो गया। किसी के साथ भी बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत शानदार व्यक्ति है, हर तरह से वो अच्छा है, लेकिन उसके साथ कुछ बुरा हो गया। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो लोग कहते हैं कि शायद पिछले जन्म के किए कर्मों का फल उसको इस रूप में मिला है कि उसके साथ कुछ बुरा हो गया। गरीब व्यक्ति का बच्चा लायक निकल जाता है तो व्यक्ति कहते हैं कि ये पिछले जन्मों का फल मिल रहा है, शुभ कर्मों का। शायद इसने पिछले जन्म में कुछ मोती दान किए होंगे। अर्थात जब जिस व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति ने कभी कोई बुरा काम नहीं किया लेकिन उसके साथ कुछ बुरा हो गया, तो ये कहा जाएगा कि पिछले जन्म में शायद कुछ उसने बुरे कर्म किए हैं। व्यक्ति इस जन्म में अच्छा है और अच्छा हो रहा है उसके साथ। लोगों को उम्मीद नहीं है कि उसके साथ अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक लिमिट है अच्छा होने की, लेकिन फिर भी अच्छा हो रहा है। तो भी यही कहा जाता है पिछले जन्म में मोती दान किए हैं तो इसके साथ इस तरह हो रहा है। परिवार सम्मानित है अपने इलाके में, औलाद नालायक निकल आई, तो ये भी पिछले जन्मों का कुछ बुरा किया हुआ है। मेरे कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति अपने साथ अच्छा या बुरा जो हो रहा है उसका कुछ ना कुछ क्रेडिट पिछले जन्म में किए कर्मों को जरूर देता है। आप भी देते हैं, हर व्यक्ति देता है। सदियों से कहते आ रहे हैं कि पिछले जन्म में शायद मोती दान किए हैं, पिछले जन्म में शायद इसने कुछ बुरा किया है, ये पिछले जन्म में कर्जा चुका रहा है, पिछले जन्म में इसने ऐसा किया तो इस जन्म में उसके साथ ऐसा हो रहा है या ऐसा हुआ है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ ग्रह, कोई कॉम्बिनेशन ऐसा भी है जिसके लिए ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति को, इस तरह के ग्रह वाले व्यक्ति को पिछले जन्म में किए कर्मों का अच्छा या बुरा जो भी है कोई फल प्राप्त नहीं होगा। अर्थात उसके साथ अच्छा हो रहा है तो भी वो इस जन्म में उसने कुछ किया है, बुरा हो गया तो भी वो इसी जन्म में किए कर्मों का फल, अच्छा या बुरा। मेरे कहने का मतलब कि वो व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है तो उसे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे इस जन्म में। बुरा है तो बुरे कर्म कर रहा है। मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है, तो पिछले जन्म में किए कर्मों का फल उसे नहीं मिलेगा, चाहे अच्छाई के रूप में चाहे बुराई के रूप में। लेकिन कॉम्बिनेशन बताने से पहले मैं बता दूं कि यो मैंने कहा है अभी अभी, ये भी थोड़ा सा झूठ बोला है, थोड़ा सा। 12 साल की उम्र तक, नोट करिए, 12 साल की उम्र तक पिछले जन्म के कर्मों का फल इस व्यक्ति को या इस तरह के ग्रह के कॉम्बिनेशन वाले को जरूर मिलता है 12 साल की उम्र तक। लेकिन वो भी एक चार्ट बनाया गया है कि ग्रह किस भाव में है। कुंडली के 12 भाव होते हैं, नोट कर लीजिए, 12 भाव होते हैं। तो जिस कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूं वो किस भाव में है और उस व्यक्ति को, उस तरह के ग्रह वाले व्यक्ति को किस उम्र तक पिछले जन्म के किए कर्मों का फल मिलना है ये भी बताता हूँ। वो चार्ट है, एक चार्ट के लिए मुझे किताब देखनी पड़ेगी, मैं किताब देखता हूँ, तब तक आप इस
चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे के जो वीडियोस मैंने अपलोड करने हैं ना उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहे। ये मेरे हाथ में लाल किताब है। अब आप भी पेन पेंसिल कॉपी उठा लीजिए। जो चार्ट मैंने बोलना है कि कौन से ग्रह वाले को नहीं कि किस भाव में वो कॉम्बिनेशन, अभी तक मैंने कॉम्बिनेशन का खुलासा नहीं किया कि वो किस भाव में हो तो व्यक्ति को पिछले जन्म के कर्मों का फल किस उम्र तक मिलेगा। देखिए खाना नंबर 1, अगर जो कॉम्बिनेशन है ना, खाना नंबर 1 जैसे कि लगन कहा जाता है, अगर वो कॉम्बिनेशन लगन में है तो 4 साल की उम्र तक, सिर्फ 4 साल की उम्र तक उस बच्चे को, अब बच्चा कहूंगा मैं या व्यक्ति समझ लीजिए आप, अर्थात खाना नंबर 1 में लगन में वो कॉम्बिनेशन है तो फल पिछले जन्म में जो उसने कर्म की 4 साल तक वो भुगत लेगा। द्वितीय भाव में खाना नंबर 2 में है तो 5 साल तक की उम्र तक उस व्यक्ति को, उस बच्चे को पिछले जन्म में किए कर्मों का फल मिलेगा। खाना नंबर 3 तृतीय भाव, उम्र 6 साल तक पिछले जन्म के कर्मों का फल मिलेगा। अगर यही कॉम्बिनेशन खाना नंबर 4 में है, चतुर्थ भाव में है तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल की उम्र तक, पहला साल जो है उसको पिछले जन्म के कर्मों का फल मिल जाना है। फिर खाना नंबर 5 है तब 2 साल की उम्र तक। खाना नंबर 6 में 3 साल की उम्र तक वो पिछले जन्म के कर्मों का फल भुगत लेगा। अब आ जाता है खाना नंबर 7, उम्र 8 साल तक, अर्थात 8 साल तक वो पिछले जन्म में किए कर्मों का फल भुगत लेगा। खाना नंबर 8, 11 साल की उम्र तक वो पिछले जन्म में किए कर्मों का अच्छा या बुरा फल इसी जन्म में ले लेगा। खाना नंबर 9, 10 साल की उम्र तक। खाना नंबर 10, 9 साल की उम्र तक। खाना नंबर 11, 12 साल की उम्र तक, अर्थात खाना नंबर 11 में जब है ना सबसे ज्यादा उम्र मिलती है व्यक्ति को पिछले जन्म में किए कर्मों के फल भुगतने के लिए। और खाना नंबर 12 में सिर्फ और सिर्फ 7 साल। कहने का भाव ये है कि अगर बचपन, मान लीजिए 11वें भाव में तो 12 साल की उम्र तक अगर वो व्यक्ति, वो बच्चा ऐश कर रहा है, हर तरह से सुख सुविधा भुगत रहा है, तो पिछले जन्म में किए कर्मों के फल के आधार पर वो अच्छे फल भुगत रहा है, अच्छे परिवार में जन्म ले लिया। अगर इसके उलट है तो ये मान के चलिए कि उसने पिछले जन्म में कुछ अशुभ कर्म किए हैं जो उसको फल इस तरह के मिल रहे हैं। अच्छे कर्म करेगा इस जन्म में तो आगे बढ़ेगा, बुरे करेगा तो बुरे। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने साल और खाना नंबर बोले हैं उस उम्र तक वो व्यक्ति पिछले जन्म के कर्मों का फल भुगत लेगा। लेखा जोखा पिछले जन्म के कर्मों का खत्म, अब इस जन्म का लेखा जोखा शुरू होगा ज्यादा से ज्यादा 12 साल के बाद। 1 साल वाला बच्चा कुछ करता नहीं है तो अब वो कैसे पिछले जन्म के कर्मों का फल साथ नहीं ले रहा, वो परिवार है कैसा भुगता है, क्या किया क्या नहीं है। तो अब आता है लाख टके का सवाल, क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया? तो अब दूसरा लाख टके का सवाल कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, 2 ग्रहों की युति किसी भी भाव में एक साथ होने पर यह कहा गया है कि तेरे साथ पिछले जन्म के कर्मों का लेखा जोखा नहीं चलेगा। और वो कॉम्बिनेशन है गुरु, जुपिटर, बृहस्पति और शुक्र, वीनस। गुरु और शुक्र जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में एक साथ हैं, एक ही भाव में है, उस व्यक्ति को पिछले जन्म के कर्मों का किए जो भी उसने किए उसका लेखा जोखा इस जन्म में नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस जन्म में किए कर्मों का लेखा जोखा हो सकता है कि अगले जन्म में उसे भुगतना पड़े।
तो दोस्तों, गुरु शुक्र वाले को चाहिए कि वो अच्छे कर्म करे ताकि उसके साथ कुछ अशुभ ना